बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में कि कैसे हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं जिससे ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया लाई कर रहा होता है या जिससे नीचे सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया लाई कर रहा होता है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। ये हमने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। टॉपिक था इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। हमने ये सवाल किया था फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 84.13% एरिया बिलो इट, और जो दूसरा पार्ट किया था वो है ये। लेकिन लेक्चर नंबर 3 को समझने के लिए जाहिर है मैं अगेन बता रहा हूँ आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 समझना होगा। उसके अलावा आप ये लेक्चर्स नहीं समझ सकते। तो पहला दूसरा लेक्चर तो बुनियादी लेक्चर्स हैं, तो वो अगर आप समझेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने केस 3 ये पढ़ना है कि फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 30% एरिया अबव इट। तो इन सवालों में अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ सबसे अहम होती है। एक चीज़ तो ये है कि आप सवाल की ये स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है, इस तरह इसकी स्टेटमेंट ये बनती है x ग्रेटर देन x1, कि x1 वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है जिससे ऊपर ग्रेटर या अबव कितना एरिया इज इक्वल टू 0.30 30%। तो इस तरह लिखते हैं। ये अबव की ट्रांसलेशन ये हुई, यहाँ पर x आता है। ठीक है, x वेरिएबल, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। इससे अबव आगे इतना एरिया, ठीक है, इस पॉइंट से आगे। अच्छा जी, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा। ये दरमियान में मीन मैंने लिखा हुआ है, वही सवाल लेकर चल रहा हूँ जिसमें म्यू 40 है और सिग्मा 4 है। तो अब ये जो पॉइंट है x1, ये इससे आगे होगा या पीछे होगा, ये बात हमने डिसाइड करनी। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि आपने इसको रेफरेंस वैल्यू बनाना है। आपको पता है ये वो लाइन है, मीन लाइन है, यहाँ पर मीन है जिससे आगे 50% एरिया है, जिससे पीछे 50% एरिया। तो अगर ये पॉइंट है, फर्ज करें ये एक पॉइंट, मैं कहता हूँ ये वो पॉइंट है जिससे आगे जाहिर है 50 से कम परसेंट एरिया होगा, 40 होगा या 35 होगा या 38 होगा। लेकिन इससे पीछे 50% से ज्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया भी ऐड हो जाएगा बीच में और ये पिछला 50%। तो बात करने का अंदाज दो तरह से हो सकता है कि वो पॉइंट जिससे आगे 30% एरिया है, वो पॉइंट जिससे पीछे 30% एरिया, ये दो मुख्तलिफ बातें। तो आपने रेफरेंस वैल्यू अगर इसको बना लिया तो फिर आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि पॉइंट किस साइड पे लाई करेगा। अब हमने उस पॉइंट की तलाश करनी है जिससे आगे 30%, तो जाहिर है वो पॉइंट इस साइड पे होगा। ठीक है, अब इससे आगे 50 है, ये वो पॉइंट है जिससे आगे 50 से कम होगा, 40 होगा, तो ये 30 होगा। ठीक है, थोड़ा सा उससे आगे आप प्लॉट कर लें, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए ये एरिया कितना है। ये 0.30 है, 0.30 ये क्वेश्चन में हमें गिवन। अब हमने ये x1 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ। ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या हो, टेबल हमें कौन सी वैल्यू देता है, 0 से लेकर खास पॉइंट, यानी कि ये एरिया अगर हमें पता चल जाए तो टेबल से हम z की वैल्यू देख सकेंगे। तो ये एरिया क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन में 0.30 गिवन है, तो टोटल एरिया आपको पता है इससे लेके इस तक 0.5 होता है, तो वो 30% वो होगा तो 20% ये होगा। बड़ा आसान है जी, 0.5 में से इस नंबर को माइनस करें तो ये आ जाता है। ठीक है, अब हमने टेबल में इसके करीब तरीन 0.20 के करीब तरीन कोई नंबर तलाश करना है। ठीक है, 0.20 के करीब तरीन, तो वो कैसे तलाश करेंगे, मैं अभी आपको टेबल की तरफ ले जाता। तो ये देखिए जी टेबल, अब यहाँ पर 4 डिजिट्स में आपको नंबर मिल रहे हैं। तो 0.20 का मतलब 2 जीरो आप और भी साथ अगर ऐड कर दें तो 2000, अगर आप इसको पॉइंट को नहीं पढ़ रहे तो 2000 के करीब तरीन नंबर आपको चाहिए। अब 1985 जो है और ये 2019, ये दो करीब तरीन नंबर है। एग्जैक्ट नंबर आपको
बाज़ औक़ात मिल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं मिलता, क्योंकि ये जो टेबल गिवन है ये जस्ट चंद वैल्यूज़ के लिए गिवन है। वैसे तो जी की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ अगर 0.50, 0.51, 0.52, 0.53 ये वैल्यूज़ आपको जी की नज़र आ रही है, तो जी की वैल्यू 0.500001 भी हो सकती है, तो वो वैल्यूज़ इस टेबल में नहीं दी गई। आपको जो है चंद वैल्यूज़ सिर्फ इस टेबल में दी गई। बहरहाल आपको आइडिया देने के लिए ये टेबल काफ़ी है। अच्छा जी, ये सबसे करीब तरीन वैल्यू है 0.1985, 2000 के करीब तरीन यही बनती है ना। तो आपको क्या वैल्यू मिली 0.5 और यहाँ से 2, ठीक है। तो 0.20 को हमने टेबल में तलाश किया, यानी कि 0.200, 2000 के करीब तरीन वैल्यू तलाश की। हमें जो जी की वैल्यू मिली वो थी 0.52। अब हम अगेन वो इक्वेशन लिखेंगे, इसको मैं z1 कह देता हूँ। z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, वही इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज की, ठीक है, यूज करते आ रहे हैं हम। ये 0.52, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके हम x का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखें जनाब, हमने वैल्यूज पुट की, म्यू की जगह 40, सिग्मा की जगह 4, z1 की जगह 0.52, इसको सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू 42.08 आ गई और बिल्कुल दुरुस्त आई है। लेकिन ये 40 है अगर मीन, तो x1 इससे आगे लाई कर रहे हैं, जाहिर है ये इससे बड़ी वैल्यू है, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो ये पहला केस था। आए एक और केस स्टडी करते हैं। दूसरा केस है, ये है कि फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 39% एरिया बिलो इट। वो पॉइंट फाइंड करें जिससे नीचे 39% एरिया है। अगेन इसको हमने रेफरेंस वैल्यू बनाया, ये वो पॉइंट है जिससे नीचे 50%। तो इधर ये पॉइंट वो होगा जिससे नीचे तकरीबन 40% या 39% का एरिया हो, ठीक है। तो ये 0.39 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे नीचे 39% एरिया। तो ये एरिया कितना बचा, ये बच गया जनाब 0.1 में। कैसे पता चला, टोटल 50 होता है, 50 में से 39 गए 11। अब हमने टेबल में किसको देखना है, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये वो पॉइंट था, इसको मैं x2 कह देता हूँ। अब टेबल में 0.11 को देखना है, ठीक है, या आप 0.11 के बाद 2 जीरो भी ऐड कर दें ताकि आसानी हो आपको ये तय करने में कि आप देख किसको रहे। 1100 के करीब तरीन नंबर देख रहे हैं आप, तो 1100 के करीब तरीन नंबर, तो ये 500 लाइन 900 1000 आ गए, ये 1100 आ गए। ये सबसे करीब है 1100 के, ये 1103 है, तो आपको क्या वैल्यू मिली 0.28, ठीक है जनाब, 0.28 आपको वैल्यू मिल गई। वो आप यहाँ लिख देंगे, ये आपको जी की वैल्यू मिली, ठीक है, वो जी का टेबल है, वहां से एक्स की वैल्यू नहीं मिलती होती, जी की वैल्यू मिलती है। तो 0.28, लेकिन चूंकि जीरो की ये राइट साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए साथ हम नेगेटिव साइन भी लगा, ठीक है। जी का मीन हमेशा जीरो होता है, तो इसके राइट लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे Z2 की, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे और x2 फाइंड कर लेंगे। मैं आपके सामने भी कर देता जी। तो ये वैल्यूज आपने पुट की और आपके सामने x2 की वैल्यू निकल आई 38.88, जो कि 40 से छोटी है। इसका मतलब है आपका आंसर दुरुस्त है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल के सवाल किस तरह होते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो होगा 2 पॉइंट्स के हवाले से। अभी हमने जितने भी केसेस किए इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल का जो टॉपिक है उसमें एक पॉइंट फाइंड किया है, ठीक है जी। अगले लेक्चर में मैं आपको 1 पॉइंट्स के ये जो सवाल हैं इनके हवाले से भी कुछ डिस्कशन करूंगा, आपको परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा और 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड होते हैं वो भी
बताऊंगा, फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।